टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डब। हमने चैप्टर 7 वेयर टाइगर स्विम्स के 2 पार्ट रीड कर लिए थे। आज इसका 3 पार्ट जो कि पेज नंबर 48 पर है उसको हम रीड करेंगे। ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक रुचिकर उलझन। हियर द ऑथर्स नरेट्स एन इंसिडेंट फ्रॉम एन अर्लियर विजिट। यहाँ पर जो ऑथर है वो एक पुरानी पहले की विजिट यात्रा के बारे में, घटना के बारे में वर्णन कर रहा है टू द सुंदरबन, जब वह सुंदरबन में गया था। बाय द टाइम वी रीच द माटला 4 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट, उस समय जब हम माटला 4 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में पहुँचे थे, ऑल थॉट्स ऑफ हेवन हैड बीन फॉरगेटन, और मुझे ये लग रहा था कि जो सुंदरबन है वह स्वर्ग है, तो वह जो भावना थी, विचार थे, वो अब मैं भूल चुका था। हियर स्कोर्स ऑफ लेबरर्स वर बिजी हैकिंग ए हुज स्वीट वाटर पॉन्ड आउट ऑफ द मैंग्रोव स्वैम्प। यहाँ पर कई मजदूर, स्कोर्स ऑफ लेबर मतलब कई बहुत सारे मजदूर बिजी थे एक बहुत बड़ी मीठे पानी की पॉन्ड बनाने के लिए, जो मैंग्रोव स्वैम्प था, मैंग्रोव का जो दलदल था वहाँ पर। आई वंडर्ड वाई, मुझे आश्चर्य हुआ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिंस एवरी सुंदरबन क्रिएचर हैज़ लर्न टू सर्वाइव वेरी वेल इन द ब्रेकिश वाटर इन्वायरमेंट, क्योंकि सुंदरबन का हर एक प्राणी जो भी है वो अपने आप को वहाँ के खारे पानी का जो इन्वायरमेंट है उसमें अपने आप को सर्वाइव अच्छे तरीके से करना सीख चुका है। अपने किस तरीके से अपना बचाव करना है, अपने आप को सर्वाइव करना है, वह हर प्राणी, हर क्रिएचर सीख चुका है। विदाउट वेल इंटेंशनड बट इकोलॉजिकली रिस्की हैंड आउट्स फ्रॉम ह्यूमन्स, लेकिन ये बिना सोचे समझे कार्य जो किया जा रहा है यह पारिस्थितिकी रूप से बहुत ज़्यादा रिस्की है मनुष्य के लिए। हाफ एन आवर लेटर, 1.5 घंटे बाद, वी डॉक्ड एट द हल्दीबारी कैंप जेटी, हम हल्दीबारी कैंप के घाट पर पहुँचे। एंड वॉकड दो ए नेट प्रोटेक्टेड वॉकवे, और हम एक जो नेट से प्रोटेक्ट था उस रास्ते पर गए। टू इंस्पेक्ट ए फ्लीट ऑफ फिशिंग बोट्स, और वहाँ पर ही देखने गए थे कि वहाँ फिशिंग बोट को देखने के लिए हम वहाँ गए। लेडन विद लॉक्स, उसमें बहुत सारी जो बोट थी उसमें लकड़ी के जो लॉक्स थे वो पड़े थे। द बोट्स हैव बीन कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम वुड पोचर्स, और जो वहाँ की जो बोट्स है वह कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर ली गई थी फ्रॉम वुड पोचर्स, जो लकड़ी के शिकार करने वाले, मतलब लकड़ियाँ के जो शिकारी हैं या उसको बेचते हैं चोरी छिपे, वो बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। देयर आर ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल हु स्काउट द सुंदरबंस, यहाँ पर 3 लाख लोग हैं जो कि सुंदरबन में तलाश करते हैं स्वैम्प दलदल को। टू ईक आउट ए लिविंग ईच डे एंड, जैसे जैसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वो वहाँ पर तलाश करते हैं। सम क्लियरली आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद फार्मिंग और फिश, यहाँ के जो लोग हैं वो फार्मिंग से, खेती से और फिश पकड़ने से ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, और उन्हें जो यहाँ पे लकड़ियाँ हैं उसको काट कर बेचना ज़्यादा पसंद है। एट दिस रेट, इस कीमत पर, द फॉरेस्ट विल सून वेनिश, तो जो जंगल है यहाँ का वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आई थॉट डार्कली, मैंने बहुत गहराई से सोचा। सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, और जो ये लकड़ियाँ थी सबसे ऊंची बोली जो लगाता था उनको बेची जाती थी। ए डेल्टिक पेज ऑफ लो लाइंग मड एंड सिल्ट, एक डेल्टा का पेज जो कि नीचे लो लाइंग नीचे की तरफ था, कीचड़ और सिल्ट वहाँ पर थी। द सुंदरबन इज ए ट्रॉपिकल एसेंचुरी स्वैम्प फॉरेस्ट वेयर एज मैनी एज 65 मैंग्रोव प्लांट स्पीसीज ग्रो, ये एक ऐसी उष्णकटिबंधीय मुहाना है जहाँ पर कि 65 तरह की मैंग्रोव जाति की जो पेड़ हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में। मेकिंग इट द मोस्ट बायोडिवर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वर्ल्ड में इस फॉरेस्ट का नाम सबसे प्रथम स्थान पर आता है। न्यूट्रिएंट्स प्योर इनटू दिस फूड फैक्ट्री फ्रॉम ऑल साइड एज फ्लड वाटर्स, यहाँ जो पोषक तत्व है वो यहाँ पर जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जब पानी आता है, बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ के पानी से यहाँ पर इनको पोषक तत्व मिलते हैं इस फॉरेस्ट को। एंड मर्ज विद द साउथर्न ओशन टाइड्स टू कर्व ईवर शिफ्टिंग क्रिक्स एंड चैनल्स, और जो यहाँ का साउथर्न ओशन है उसमें जो तूफान आते हैं, टाइड्स जो आते हैं, वो यहाँ की जो क्रीक के नदियाँ और जो चैनल हैं उनको काटते हैं,
द वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ द सुंदरवन, जो कि सुंदरवन की वेन्स और नस और धमनियाँ है। जो यहाँ के क्रीक और चैनल हैं, जो यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ हैं और जो चैनल हैं, वो सब यह सुंदरवन की नसें और धमनियों की तरह हैं। ह्यूमन्स आर नॉट रियली वेलकम इन द सुंदरवन, मनुष्य का यहाँ पर स्वागत नहीं किया जाता है। एंड लाइफ कैन बी हार्ड एंड वेरी डेंजरस फॉर देम, और उनके लिए यहाँ का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा कठोर और ख़तरनाक है। अनलेस ऑफकोर्स दे हैपन टू बी ट्रेवलिंग इन द कम्फर्ट ऑफ टूरिस्ट वेसल, और वो जो यात्रा करने वाले जहाज़ हैं उसके द्वारा अपनी यात्रा कम्फर्ट आराम से कर लेते हैं। लिटिल वंडर दैट ह्यूमन सेटलमेंट एग्जिट ओनली इन द नॉर्थन एजेस, आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर जो मनुष्य का सेटलमेंट है वो केवल नॉर्थन एजेस पर ही है, जो उत्तर के किनारे हैं वहाँ पर ही है। वे सॉलिड ग्राउंड एंड मेड डाइक्स कीप द टाइड्स एट बे, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्राउंड है और मनुष्य के द्वारा बनाए गए बांध है जो कि टाइड्स को दूर रखता है। दिस इज़ प्रोबेबली द ओनली टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन विच दे आर नो परमानेंटली सेटल्ड विलेज, यह ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर कि कोई परमानेंट सेट किए हुए विलेज यहाँ पर नहीं है, हमेशा रहने वाले विलेज यहाँ नहीं है। दिस इज़ द अल्टीमेट लैंड ऑफ द टाइगर, ये मुख्य रूप से टाइगर की ही भूमि है। दो ह्यूमन्स आर नॉट सेटल्ड हियर, यद्यपि मनुष्य यहाँ पर नहीं सेटल हुए हैं। दे प्योर इनटू द स्वैम्प ऑन एवरी डे, लेकिन जो यहाँ का दलदल है वहाँ पर वो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं दैट द वेदर अलाउज, जिसको कि वेदर अलाउ करता है। दिस सेटअप ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यही चीज़ है जो कि एक रुचि का उलझन देती है। दैट्स एंड अप एज ए नो विन सिचुएशन, इसमें जो कि समाप्त होता है इस सिचुएशन भी कोई भी नहीं जीता। इन विच बोथ एंड ह्यूमन्स एंड टाइगर्स डाई, ऐसी सिचुएशन जिसमें समझ में नहीं आता कि मनुष्य जीत रहा है क्या टाइगर जीत रहा है, ऐसी नो विन सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है। I hope you will understand this chapter. Please read this chapter again.